हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं स्विच कंडीशनल की। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्विच कंडीशनल है ये बिल्कुल आपका एफ एल्स कंडीशन की तरह ही होता है। इस स्विच कंडीशनल का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कंडीशन को लिखते हैं और उसी कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल एफ एल्स जैसा ही होता है, बट इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्विच का। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सबसे पहले बना लूँगा और उस वेरिएबल का नाम होगा फ्रूट, और उसमें मैं एक फ्रूट के नेम को स्टोर करूँगा। तो ये बन गया मेरा वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे आपको स्विच का एग्जांपल दिखाऊंगा, बट सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा गोल है कि मुझे कुछ कंडीशन को लिखना है और उन कंडीशन में मुझे चेक करना है कि क्या इस फ्रूट का नाम, जो इसमें जो वैल्यू है, क्या वो एप्पल है, या फिर इस वेरिएबल में जो वैल्यू है क्या वो मैंगो है, या फिर वो बनाना है, या फिर वो वाटरमेलन है। तो इसी तरह से मुझे 4-5 केसेस को चेक करना है और अलग अलग केसेस पे मुझे अलग अलग फ्रूट नेम पे मुझे अलग अलग मैसेज देना है। आप ये काम बिल्कुल एफिल्स के साथ भी कर सकते हो। आप यहाँ पे पहले इफ़ स्टेटमेंट में आप एप्पल को चेक करोगे, और आप एल्स इफ में आप मैंगो को चेक कर लोगे, आप दूसरे एल्स इफ में आप बनाना को चेक कर लोगे, और एल्स में आप कुछ और कर लोगे। तो ये काम आप बिल्कुल इफ़ स्टेटमेंट और एल्स इफ के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सेम काम आज स्विच से करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लूँगा स्विच, ठीक है। और ये आपका कीवर्ड हो गया। आपको स्विच स्टेटमेंट को लिखने के लिए आपको इस कीवर्ड का यूज़ करना होगा, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको इस वेरिएबल को पास करना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्रूट। उसके बाद आपको यहाँ पे ये 2 कर्ली ब्रेसेस डालना होगा, और स्टूडेंट्स इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अलग अलग कंडीशन को चेक करेंगे। और अगर आपको कंडीशन को चेक करना है तो आपको ये केस कीवर्ड का यूज़ करना होगा। और हमारा पहला केस क्या है? हम पहले केस में चेक करना चाहते हैं एप्पल को। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एप्पल। तो मैंने यहाँ पे ये कंडीशन डाल दिया। अगर ये जो केस है, अगर मेरा केस एप्पल है, ठीक है, यानी कि अगर इसमें इस फ्रूट वेरिएबल में अगर एप्पल वैल्यू है तो आप ये काम करो। तो अब इस कॉलम के बाद जब मैं इंटर करूँगा और यहाँ पे मैं जो भी कोड लिखूँगा वो एग्जीक्यूट करेगा तब जब जब फ्रूट का वैल्यू यहाँ पे एप्पल रहेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ console.log। मैं यहाँ पे एक बेसिक console.log स्टेटमेंट ही यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा योर फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश करूँगा, और अब यहाँ पे मैं एक दूसरे कंडीशन को चेक करूँगा। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा केस मैंगो, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से कॉलम दूंगा, और मुझे जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है मैंगो के केस में मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और मैं इधर इसे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। और ठीक इसी तरह अब मैं एक तीसरे केस को चेक करूँगा, और इस केस में मेरी वैल्यू होगी बनाना, ठीक है। और इसके बाद मैं फिर से कॉलम दूंगा, और उसके बाद मैं फिर से इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने कॉपी किया और मैंने डाल दिया, और मैं यहाँ पे इसे चेंज करके बनाना कर दूंगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे चौथे केस को चेक करूँगा, और इसमें मैं वाटरमेलन को चेक करूँगा। सो अगर मेरी फ्रूट की वैल्यू अगर वाटरमेलन है तो मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगा, और फिर से मैं इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और मैं यहाँ पे डालूँगा वाटरमेलन। सो वाटरमेलन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 4 केसेस को चेक कर रहे हैं। हमारा पहला केस है एप्पल, और अगर हमारे इस फ्रूट वेरिएबल की वैल्यू अगर एप्पल होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे हमारी फ्रूट की वैल्यू मैंगो होगी तो यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर फ्रूट की वैल्यू बनाना होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वाटरमेलन होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बहुत सारे लाइन को कोड को डाल सकते हो। यहाँ पे केवल एक ही लाइन का एक रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पे 10, 20, 15 जितने भी आपको कोड लिखने हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रहा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ और। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा हेलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 लाइन का कोड, यहाँ पे 1 लाइन है। ठीक इसी तरह आप यहाँ पे और बहुत सारे कोड को डाल सकते हो।
तो स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, मैं आपको इस फ्लो को समझा देता हूं। इस स्विच में हम इस वेरिएबल को पास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फ्रूट वेरिएबल है हम इसे यहाँ पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो अगर वेरिएबल की वैल्यू एप्पल होगी तो हमारा ये सारा लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू मैंगो होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर बनाना होगा तो ये करेगा, और अगर वाटरमेलन होगा तो ये करेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इधर हम इसे रिफ्रेश करते हैं। और मुझे यहाँ पे आपको कंसोल खोलना होगा, तो मैंने किया यहाँ पे इंस्पेक्ट और फिर मैंने क्लिक किया कंसोल पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी वैल्यू यहाँ पे एप्पल आ रही है। लेकिन एप्पल के साथ साथ ये सारा कुछ क्यों आ रहा है? स्विच में अगर आपका एक ये कंडीशन सही हो गया है तो उसके बाद के सारे कंडीशन के जितने भी कोड होंगे वो अपने आप एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करके दिखाता हूँ। सो मैंने डाल दिया यहाँ पे मैंगो, और अब हमारा ये मैंगो वाला कंडीशन यहाँ पे सही हो गया है। अब मैं इसे अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि मैंगो वाला हमारा सही हो गया है, और मैंगो के बाद जितने भी कोड हैं, यानी कि हमारा सारा का सारा केस सही हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसे यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई है। तो इस प्रॉब्लम को आखिर हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल है। जब जब हमारा केस मिल जाएगा हमें, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो ब्रेक कर जाए, यानी कि इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाए। तो अगर आपको वैसा करना है तो आपको हर एक केस में आपको इस ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रेक फिर से, और मैं इधर भी डाल देता हूँ ब्रेक। तो अब क्या होगा कि अगर मेरी वैल्यू अगर एप्पल या बनाना या कुछ भी रहेगी तो वो केवल उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और उसे एग्जीक्यूट करने के बाद वो इस ब्रेक पे आएगा, और ब्रेक पे आने के बाद ही उसे जावास्क्रिप्ट को पता चल जाएगा कि अब हमें यहाँ से बाहर निकल जाना है, तो वो इस स्विच से बाहर निकल जाएगी। तो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं और मैं इसे रन करता हूँ, और आप देखोगे कि केवल इस एप्पल केस का ही कोड एग्जीक्यूट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बनाना डाल दूंगा तो यहाँ पे केवल बनाना का ही कोड एग्जीक्यूट होगा। बट अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लीची डाल देता हूँ, तो आप देखोगे कि इसके लिए कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे हमने लीची के लिए कोई कंडीशन चेक ही नहीं किया है। बट हमारा जो एफ एल्स होता है उसमें हमें एक एल्स ब्लॉक मिलता है, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन हमारा सही नहीं है तो हम वहाँ पे एल्स का यूज़ करके एक दूसरे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। हम सेम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना होगा, ना कि एल्स का। तो यह है आपका डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, और इस डिफ़ॉल्ट को आप लिखो, उसके बाद आपको ये कॉलम डालना होगा, और इसके बाद आप इंटर करोगे तो आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे वो आपका डिफ़ॉल्ट कोड होगा। मतलब ये कि अगर आपका कोई भी केस सही नहीं है तो आपका डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्लीज़ इंटर ए डिफरेंट फ्रूट नेम। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया डिफ़ॉल्ट, और अब मैं इसे अगर सेव करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ इंटर ए डिफरेंट फ्रूट नेम। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूँ, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट अगर डाल दूँ, कोई रैंडम स्ट्रिंग डाल दूँ, और मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखोगे प्लीज़ इंटर ए डिफरेंट फ्रूट नेम। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा स्विच स्टेटमेंट। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे केवल स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे नंबर को भी चेक कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं और स्ट्रिंग का कंडीशन को चेक कर रहे हैं, आप ठीक उसी तरह किसी नंबर पे भी ऐसा चेक कर सकते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बना लिया नंबर नाम का वेरिएबल, और इसमें मैं डाल देता हूँ 1, ठीक है। और इसके बाद मैं एक दूसरा स्विच लिखूँगा। तो स्विच लिखना बहुत आसान है, स्विच कीवर्ड का यूज़ करो, और उस पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल को जिसकी वैल्यू को आपको चेक करना है, जिस पे आपको कंडीशन लगाना है, वो डाल दो। तो मैंने वो वेरिएबल यहाँ पे डाल दिया, और इसके अंदर आपको अलग अलग चेक करना है। तो मेरा पहला केस होगा आपका 1। तो अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैं जल्दी से यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने किया कॉपी, और ये मैंने किया यहाँ पे पेस्ट, और मैं इसे चेंज करके 1 डाल देता हूँ। और फिर मैं ब्रेक करना चाहूँगा,
अगर मेरा ये स्टेटमेंट सही हो गया, अगर मुझे वो कंडीशन मिल गया, तो मैं आगे किसी को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं दूसरा केस चेक करूँगा, सो केस 2, और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू को चेंज कर दूंगा, सो ट्रू। फिर से मैं यहाँ पे ब्रेक डालूंगा। मैंने आपको ब्रेक एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक तीसरा बनाऊंगा केस 3, और यहाँ पे मैं फिर से इसे पेस्ट करूँगा उस console.log स्टेटमेंट को, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा 3 वैल्यू। और फिर से मैं यहाँ पे इस ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करूँगा। अगर 1 2 3 में से अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दूँगा, सो डिफ़ॉल्ट। और इस डिफ़ॉल्ट में मैं एक टेक्स्ट प्रिंट करूँगा, सो इंटर ए डिफरेंट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। और अब मैं सबसे पहले इस स्विच को कमेंट कर देता हूँ जिससे कि एग्जीक्यूट नहीं करे, और मैं इस प्रोग्राम को अब सेव करूँगा और मैं इधर इसे रन करूँगा। और आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पे किया था, और जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर डेटा टाइप पे इस स्विच स्टेटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं, आप ठीक उसी तरह किसी भी डेटा टाइप पे इस स्विच स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकते हो। आप बूलियन पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को बंद करूं, मैं आपको पूरा का पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं, और स्विच स्टेटमेंट में हमें अपना एक वेरिएबल पास करना होता है जिसकी वैल्यू को हम चेक करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू को हम चेक करके अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ इस स्विच में हम इस वेरिएबल को पास कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारा एक कंडीशन हो गया। सो अगर इस नंबर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो मैं इन सभी लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा। अगर उस नंबर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो मैं इन सभी लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा। अगर 3 है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, इन सभी कोड को। और अगर उसमें से 1 2 3, यानी कि अगर 1 2 और 3 में से अगर कोई भी वैल्यू नहीं है उस नंबर वेरिएबल की यहाँ पे, तो हम इस डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट आपका बिल्कुल एल्स हो गया, जो कि आपका इफ एल्स में होता है। और ये जो आपका ब्रेक कीवर्ड है, इसका यूज़ करके इस स्विच से हम ब्रेक कर जाते हैं, यानी कि स्विच से बाहर आ जाते हैं। अगर हम इस ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे, तो जो भी आपका कंडीशन सही होगा, उसके बाद का सारा कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहाँ पे कंडीशन चेक नहीं होगा। इसीलिए हम इस ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट को देखा। हमने दो एग्जाम्पल लिए और दोनों को हमने अच्छे से कवर किया। सो आई होप कि आपको ये स्विच समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप ट्विटर पे हाई शुभम सौरभ पे मुझसे पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन, और हम मिलेंगे आप अगले लेसन में। बाय।